मुख्यमंत्री योगी का दूसरी बार शपथ ग्रहण। हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, क्या कहेंगे, क्योंकि 40 साल में ऐसा नहीं हुआ था जो इस बार हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता ने इतिहास रचा है। मोदी जी के आशीर्वाद से योगी जी को पहली पारी खेलने का मौका मिला था और योगी जी ने शानदार पारी उस समय खेली। हर वर्ग के लोगों को लाभ भी दिया, उनका विकास करने का काम किया, पूरे क्षेत्र का चौमुखी विकास किया है। और इस बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता ने जहां मोदी जी के कामों पर मोहर लगाई, वहीं पर योगी जी को अपना आशीर्वाद देने का काम किया। मैं योगी जी को दूसरी पारी की शुरुआत पर बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। स्वयं मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में यहां पर आशीर्वाद देने आए थे। ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी जी का उत्तर प्रदेश के प्रति कितना प्यार है और वो चाहते हैं कि योगी जी ने इतिहास रचा। साफ तौर पर योगी की पहली पारी बेहतरीन रही थी, दूसरी पारी उससे भी बेहतरीन होगी। कुछ क्रिकेट के टर्म्स में क्रिकेट स्टेडियम में शपथ हुई है और क्रिकेटिंग टर्म्स में ही यहाँ पर योगी जी को बधाई देते हुए अनुराग ठाकुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेने के बाद में अब स्टेडियम से रवाना हो रहा है। देख सकते हैं कि उनके सिक्योरिटी, उनके समर्थक उनके साथ साथ चल रहे हैं और फिलहाल देखिए स्टेडियम से अब निकलते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ और जो उनके समर्थक स्टेडियम में यहाँ पर जुटे हुए थे उनको देखने के लिए, उनके शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए वो यहाँ पर जुटे हुए। और देखिए किस तरीके से सुरक्षा घेरे में ले जाया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार शपथ ली है इस स्टेडियम में और अपनी एक नई पारी की शुरुआत की है लखनऊ के इस एकाना स्टेडियम से, जहां पर उन्होंने अपने नए मंत्री परिषद के साथ शपथ ली है। पिछली बार से कुछ चेहरे बदले जरूर हैं, लेकिन कोशिश यही है कि योगी 1 की जैसी पारी खेली थी उससे बेहतरीन पारी खेले योगी 2 में, क्योंकि जब क्रिकेट स्टेडियम में शपथ ली है तो निश्चित तौर पर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जरूर होगा ही। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सूर्य प्रताप शाही जी। शाही जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब प्राथमिकता क्या रहेगी आप लोगों की? राष्ट्रवाद, सुशासन, सुरक्षा और विकास, ये 4 जो है वो प्राथमिकताएं हैं। उन प्राथमिकताओं के लिए उत्तर प्रदेश को देश का सबसे अच्छा राज्य बनाए जाने के लिए जो भी काम निर्धारित होगा उसको हम लोग पूरा करेंगे। पहले टर्म और दूसरे टर्म में क्या कुछ बदलेगा? अब ये तो आगे आने वाले दिनों में, अभी तो बुनियाद पड़ी थी। सारे केंद्रीय योजनाओं को सीधे लाभकारियों तक पहुंचा करके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पूरे प्रदेश की जनता के मन को जीता और प्रधानमंत्री जी के द्वारा के जो एक लक्ष्य था उसको पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान किया है। तो उसी दिशा में और तेज गति से उत्तर प्रदेश के जो बुनियाद पड़ी है उस पर जो है एक अच्छा उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। जो पहले टर्म में योजनाएं थी उसी को आगे बढ़ाया जाएगा इस दूसरे टर्म में भी, ये कहना है सूर्य प्रताप शाही का। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं धर्मवीर प्रजापति जी। स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के तौर पर शपथ ली है। धर्मवीर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राथमिकता क्या रहेगी अब? धन्यवाद। आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने जो है योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली केंद्र में, प्रदेश में, उन फिर दोबारा हमें उत्तर प्रदेश में सत्ता दी। हम प्रयास करेंगे कि पिछले 5 साल में हमने जो किया उससे बेहतर करें। क्या चुनौतियां देखते हैं? जिम्मेदारियां बढ़ गई? कोई चुनौती नहीं है, जिम्मेदारियां ये बढ़ी है कि जनता ने पुनः दोबारा आशीर्वाद दिया है, तो जनता के लिए पिछले 5 साल से और ज्यादा बेहतर काम करेंगे। पिछले 5 सालों से और ज्यादा बेहतर काम करेंगे। चुनौतियां जरूर है, चुनौतियां यही है कि जो जनता की अपेक्षाएं हैं उस पर और बेहतर ढंग से खरे उतर सके। ये कहना है धर्मवीर प्रजापति का, जिन्होंने स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के तौर पर ली है शपथ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है गुलाबो देवी जी, जिन्होंने स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के तौर पर शपथ ली है। गुलाबो जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब प्राथमिकता क्या रहेगी जब मंत्रालय मिलेगा? तो हमारी प्राथमिकता जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप उनको सुविधाएं देना रहेगी। लेकिन पिछला टर्म जो है आप उसके बाद में जिम्मेदारी आप मानते हैं और ज्यादा बढ़ गई है, दूसरा टर्म मिला नहीं, जिम्मेदारी तो हमारी बढ़ गई है जी। जिस प्रदेश की इतनी जीर्ण शीर्ण स्थिति थी, जब हमारी योगी जी की सरकार आई तो उन्होंने उसको चुस्त दुरुस्त किया और अब जो है जो कुछ भी आवश्यकता होगी उसे उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा और प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाएगा। क्या चुनौतियां रहेंगी? हमारी चुनौतियां सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा और मजबूत करने की रहेगी, किसानों को और मजबूत करने की रहेगी,
बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था और मजबूत होगी, सभी ये सारी चीजें रहेंगी। तो ये सारी चुनौतियां हैं, पहले जो भरोसा जनता ने जताया है उस पर जो दोबारा जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे, ये कहना है गुलाबो देवी का। मेरे साथ मौजूद है सतीश शर्मा जिन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। सतीश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब प्राथमिकता क्या रहेगी? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, नौजवान, किसान, कमजोर लोगों, महिलाओं तक सरकार की योजनाओं बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाकर नंबर 1 प्रदेश बनाने। दूसरा टर्म मिला है, चुनौतियां भी और ज्यादा बढ़ गई हैं, जिम्मेदारी भी। उत्तर प्रदेश की जनता योगी और मोदी जी पर विश्वास है और हम सब पूरी मजबूती के साथ जनता के विश्वास पर खरे उतरने का काम करेंगे। जनता के विश्वास पर खरे उतरने का काम करेंगे, ये कहना है सतीश शर्मा का जिन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर ली है शपथ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ब्रजेश सिंह जी जिन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। ब्रजेश सिंह जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन चुनौतियां भी और ज्यादा अब आप लोगों के सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुनौतियों को अवसर में बदलने की आदत है और हम उन चुनौतियों का बहुत डट के सामना करेंगे और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को एक श्रेष्ठ प्रदेश बनाने के उनके मिशन को कामयाब करने में उनके साथ पार्टनर। दोबारा सरकार बनी है, जिम्मेदारियां भी और ज्यादा बढ़ गई हैं, जनता की अपेक्षाएं भी। हम सारी अपेक्षाओं को पूर्ण करेंगे, सारी अपेक्षाओं को पूर्ण करेंगे, ये कहना है ब्रजेश सिंह का जिन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर लिए शपथ। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, लखनऊ।